गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 15, जिसका शीर्षक है दिन और महीने, कराने जा रही हूँ। पाठ 15, दिन और महीने। बच्चों, इस पाठ में हम दिन और महीनों के बारे में जानेंगे और उसे समझेंगे। पहले हम जानेंगे दिन के बारे में कि दिन क्या होता है। बच्चों, दिन और रात मिलाकर एक दिन बनता है। पूरा एक दिन जो है वो दिन और रात को मिलाकर बनता है। दिन और रात को मिलाकर हम उसे पूरा दिन कहते हैं। एक दिन 24 घंटे का होता है। 12 घंटे दिन में और 12 रात में होते हैं। बच्चों, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के मिलाकर 24 घंटे का एक दिन होता है। और ऐसे ही सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में ऐसे 7 दिन होते हैं और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 दिन में और 12 रात में। ऐसे एक दिन बनता है और ऐसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर है महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं। पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 महीनों का एक साल होता है। 12 महीनों का एक साल होता है। जनवरी से नया साल शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। जब जनवरी शुरू होता है तो नया साल शुरू होता है और दिसंबर में वो साल ख़त्म होता है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते हैं और 12 महीनों का एक साल होता है। कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। बच्चों, पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। लेकिन फरवरी में 28 दिन होते हैं। हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं। लेकिन फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं, यानी कि फरवरी में 28 दिन होते हैं और जब 28 दिन होते हैं तो उसके हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो इस तरह से 12 महीनों का एक साल बनता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों का एक साल होता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चे एक दिन हुए उदास, जा पहुँचे दादी के पास। बोले, इतनी बात बता दो, इस उलझन का कोई पता दो। 6 दिन तक हैं पढ़ने जाते, एक ही दिन आराम है पाते। दादी ने उनको समझाया, पढ़ना लिखना जिसको भाया, वह बच्चा ही आगे बढ़ता, जग में रोशन नाम है करता। ये एक कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं आपको, जिसमें क्या बताया गया है कि बच्चे एक दिन उदास होकर दादी के पास जाते हैं और दादी से क्या कहते हैं कि दादी, हमें बस इतनी सी बात बता दो और हमारी इस उलझन को सुलझा दो कि हम 6 दिन तक तो पढ़ने जाते हैं, सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जिसमें कि आराम पाते हैं। तो दादी उनको क्या समझाती हैं? दादी कहती हैं कि बच्चों,
जिसको पढ़ना लिखना भाया, मतलब जो पढ़ना लिखने में जो मन लगाकर पढ़ता लिखता है, सिर्फ वही बच्चा आगे बढ़ता है और जग में रोशन नाम है करता, और जग में अब उसका नाम रोशन होता है। जो बच्चा मन से पढ़ता है, पढ़ने लिखने में मन लगाता है, सिर्फ वही बच्चा आगे बढ़ता है और उसी का नाम जग में रोशन होता है। वही बच्चा जग में अपना नाम रोशन करता है। बच्चों, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। इन दिनों का क्रम इस प्रकार है। बच्चों, हमने पहले जाना कि दिन क्या होता है। दिन क्या होता है, क्या समझा था हमने दिन को, कि दिन और रात मिलाकर पूरा एक दिन बनता है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के मिलाकर एक दिन बनता है, और ऐसे 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं। तो इन 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। देखिए वो दिन कौन कौन से हैं। इन दिनों के क्रम इस प्रकार हैं। पहला रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा गुरुवार। गुरुवार को वीरवार या बृहस्पतिवार भी कहते हैं। छठा शुक्रवार और सातवां शनिवार। इस तरह से सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसके बाद हमने जाना महीनों के बारे में कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों का क्या होता है, एक साल। कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ में 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो आइए अब जानते हैं वर्ष के महीनों के बारे में कि 12 महीने कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ आपको एक चक्र दिया गया है और उस चक्र में नंबर दिए गए हैं और उस नंबर के ऊपर उस महीने का नाम दिया गया है। पहला है जनवरी, पहला जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नवा सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वां दिसंबर। फिर उसके नीचे दिया गया है आपको कुछ महीनों में 30 दिन तथा कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। तो आइए जानेंगे कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और कौन से महीने में 31 दिन होते हैं। पहला है जनवरी। जनवरी में 31 दिन होते हैं। जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। दूसरा फरवरी। फरवरी में 28 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद 29 दिन होते हैं। तो फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। तीसरा मार्च। मार्च में 31 दिन होते हैं। चौथा अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। पांचवा मई। मई में 31 दिन होते हैं। छठा जून। जून में 30 दिन होते हैं। सातवां जुलाई। जुलाई में 31 दिन होते हैं। आठवां अगस्त। अगस्त में 31 दिन होते हैं। नवा सितंबर। सितंबर में 30 दिन होते हैं। 10वां अक्टूबर। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। 11वां नवंबर। नवंबर में 30 दिन होते हैं और 12वां दिसंबर। दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से और किस किस महीने में 30 दिन और किस महीने में 31 दिन होते हैं। सिर्फ फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें
28 या 29 दिन होते हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि दिन और महीने क्या होते हैं और दिन कितने होते हैं और महीने कितने होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। विद्यार्थी पाठ को पुनः पढ़ेंगे तथा दिन और महीनों के नाम याद करेंगे। धन्यवाद।